इस बहुत ही महत्वपूर्ण कन्वेंशन में आप सभी पूरे जोश और खरोश के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं, उसके लिए संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपको मालूम है साथियों कि हमारा जो किसान आंदोलन निलंबित हुआ था, ऐतिहासिक किसान आंदोलन, हम बॉर्डरों से जो वापस आए थे, उसमें जो भी बातचीत केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने संयुक्त मोर्चा को लिखित में दी थी, उसके बारे में क्या रुख रहा, आप लोगों की एकता और खास तौर पर पंजाब और हरियाणा के किसानों का एक विशेष महत्व था इस राष्ट्रीय आंदोलन में। इसलिए हमने जो आपकी एकता के आधार पर जीत हासिल की, वो भी एक ऐतिहासिक जीत थी कि जिस अहंकारी सरकार ने खेती बाड़ी को कारपोरेट हाथों में सौंपने के लिए 3 कानून बनाए, हमारे किसानों ने मोर्चे लगा के एक दुनिया का सबसे लंबा किसान आंदोलन चला के अहंकारी सरकार के घुटने टिकाए और वापस करवाए तीनों कानून। इस तरीके से किसान आंदोलन का नाम किसानों के आंदोलन में सुनहरी अक्षरों में लिखा गया। उसके लिए आप सभी साथियों को इसका श्रेय जाता है, और ट्रेड यूनियन और खेत मजदूर और बाकी जनता ने जो समर्थन किया। लेकिन जो विश्वासघात हुआ बाद में, वो न्यूनतम समर्थन मूल्य C2 प्लस 50% के फार्मूले के आधार पर खरीद की कानूनी गारंटी देने से सरकार मुकर गई। वो ये हुआ था कि बिजली बिल के अंदर जो संशोधन कर रहे थे, एसकेएम ने कहा अगर ये संशोधन पास हो जाता है संसद से, तो किसान और कोई भी उपभोक्ता बिजली बरतने की उसकी औकात नहीं बचेगी। उन्होंने लिख के दिया था कि हम संसद में पेश करने से पहले सभी संबंधित पक्षों से सलाह मशवरा करेंगे। वो सलाह मशवरा नहीं किया और संसद के अंदर वो बिल पेश कर दिया गया। ये भी विश्वासघात है। उसके बाद जो तमाम अन्य चीजें थी, लखीमपुर खीरी का सवाल, मुकदमे वापस होने का सवाल, उसके अंदर भी आप देख रहे हैं कि केंद्र से मंत्री को नहीं हटाया गया। इस परिस्थिति में एसकेएम ने यह तय किया कि हमारी लड़ाई नए चरण में दाखिल होएगी, और हम जो है वो पूरे देश में हर एक प्रांत की राजधानी में 26, 27, 28 नवंबर, जो कि हमारे ऐतिहासिक किसान आंदोलन की बरसी पड़ती है, पड़ाव डालेंगे राजभवनों के ऊपर पूरे देश के अंदर। ये फैसला संयुक्त किसान मोर्चे ने किया, और एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय के रूप में 24 अगस्त को दिल्ली के विशाल तालकटोरा स्टेडियम में 6000 से ज्यादा संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के नुमाइंदों ने इकट्ठे होकर ये फैसला किया कि ट्रेड यूनियनें भी किसानों के साथ इस संयुक्त किसान मोर्चा के 3 दिन के पड़ाव में शामिल होंगी। ये एक बहुत ही खुशी की बात हमारे लिए हुई। उसी कड़ी में लागू करने के लिए हमारी ये जो कन्वेंशन आज हो रही है, ये हमारी 30 अगस्त को होनी थी, लेकिन बाढ़ की वजह से अपने को वो आगे टपानी पड़ी, उस दिन नहीं हो सकती थी। इसी बीच में एक और बड़ा मसला आ गया, वो था न्यूज क्लिक, एक ऐसा खबरों का चैनल जो किसान आंदोलन का समर्थन कर रहा था, उसके ऊपर छापे पड़ गए। उसके कम से कम भी 60 पत्रकारों के घरों पर पुलिस के छापे, और उसके 2 प्रमुखों की गिरफ्तारी, और पत्रकारों के मोबाइल और उनके टेलीफोन वगैरह छीन लिए दिल्ली पुलिस ने। और वो जो 17 अगस्त की FIR है, उसमें लिखा हुआ है कि किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। ये जो किसान आंदोलन हमारे देश में पूरी
अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न करना चाहता था, यातायात को छिन्न भिन्न करना चाहता था, राष्ट्र का विकास रोकना चाहता था। विदेशी पैसे से किसान आंदोलन को न्यूज क्लिक वालों ने आगे बढ़ाया। ये आरोप जो है न्यूज क्लिक पर तो है ही, उनसे भी ज्यादा आरोप किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए है। उस टाइम भी ये आतंकवादी और खालिस्तानी कहते थे, आज भी देशद्रोह कहने का प्रयास किया गया है। ये बहुत बड़ी चुनौती है। एसकेएम ने तय किया, इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा देश भर के अंदर। और 1 से 5 नवंबर को लोगों को बता के 6 नवंबर को उसकी FIR 17 अगस्त वाली जलाएंगे और लोगों के बीच उसको लेकर जाएंगे। ये है साथियों स्थिति। आज हमें चंडीगढ़ के राजभवन के ऊपर जाने के लिए 26, 23, 28 नवंबर की तारीख, उसकी आज यहाँ से घोषणा और संकल्प होना है। आप ये लगा लो कि जितने लोग आंदोलन में हमारे शामिल थे, उनसे भी ज्यादा संख्या में अपने को 26 तारीख को लोग वहां पर लेके जाने 3 दिन के पड़ाव के लिए। ज्यादा मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसके बाद तो मजदूर यूनियनों ने भी अपना समर्थन कर दिया, उनके साथ भी लोग हैं, वो भी हमारा उसमें समर्थन करेंगे। और इसी बीच में ये अलग अलग स्थानों के ऊपर मुआवजे को लेकर जिस तरीके की विश्वासघात किया हरियाणा की जनता के साथ, ना सूखे का दे रहे, ना बाढ़ का अभी तक दे रहे, और पीछे तक के मुआवजे कोई ओलों का है, कोई किसी तरीके का रुके पड़े और फर्जीवाड़े कर रहे हैं। ये भी घटनाक्रम इस बीच में हुआ। हमारे बीच में साथी रखेंगे कि किस तरीके से पश्चिमी एशिया में वहां पर मानव अधिकारों का उल्लंघन करते हुए छोटे छोटे बच्चे, निर्दोष नागरिक मारे जा रहे हैं। जो फिलिस्तीन पे गजा के ऊपर हमला है, वो इंसान नागरिक चाहे कहीं का मारा जाए, बच्चा चाहे इजराइल का हो चाहे फिलिस्तीन का हो, बच्चा बच्चा है और वो हमारा बच्चा है। हर इंसानियत का ये फर्ज है कि उसकी भी अपन आज यहाँ से निंदा करते हुए और उस संकट को रोकने की मांग करेंगे, ताकि गजा के अंदर जो भी सहायता मेडिकल की और दूसरी उसको पहुंचाने का रास्ता साफ हो। कल जो यूएनओ ने जिस तरीके से उसके ऊपर प्रस्ताव पारित किया है, तो आखिर में इसकी घोषणा करेंगे कि हमारी कार्य योजना क्या है। हमने कुछ बात करी है, पास तो आप ही करेंगे उसको, लेकिन सारे संगठनों के लोग बोलने के लिए यहाँ पर आएंगे। इसलिए साथियों, एसकेएम की तरफ से फिर से आप सभी का, संगठनों का भी, खाप प्रतिनिधियों का भी, ऑल इंडिया की लीडरशिप का भी हार्दिक अभिनंदन।